एक रिपोर्ट आपको दिखा रही हूं यहां मॉस्को से कि कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति पुतिन के बीच जो एक कॉमराडरी है, जो दोनों के बीच की एक गर्मजोशी है, उससे बड़े फैसले आ सकते हैं। देश रूस था, लेकिन जयकार भारत की हो रही थी। भारत माता की वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। गूंज पुतिन से ज्यादा मोदी मोदी की थी, क्योंकि रूस में रहने वाले भारतीयों को उनका प्रधान सेवक संबोधित जो करने वाला था। देखिए कैसे प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन की शुरुआत रूसी अंदाज में की, जिसके बाद अप्रवासी भारतीयों ने भी गुजराती में मोदी का हाल पूछ लिया। तीसरी बार सत्ता में आने के बाद पीएम मोदी का ये पहला विदेश दौरा था, साथ ही विदेशी भारतीयों के बीच पहला संबोधन। और इस संबोधन को पीएम ने खास बताते हुए कहा कि वो रूस अकेले नहीं बल्कि भारत की मिट्टी की महक यहाँ लेकर आई हैं। मैं अपने साथ हिंदुस्तान की मिट्टी की महक लेकर के आया। मैं अपने साथ 140 करोड़ देशवासियों का प्यार लेकर के आया। मंच मॉस्को का था, लेकिन लक्ष्य देश हित का। इसी मंच से पीएम मोदी ने 3 अंक वाला करेक्शन बताने के लिए साफ कर दिया कि विकास रुकने वाला नहीं, बल्कि थर्ड टर्म में तिगुनी गति से होने वाला है। 3 गुनी रफ्तार से काम करूंगा। और ये भी एक संयोग है कि सरकार के कई लक्ष्यों में भी 3 का अंक छाया हुआ है। सरकार का लक्ष्य है तीसरे टर्म में भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनाना। पीएम मोदी ने अपने 2 कार्यकालों को विकास का ट्रेलर बताया तो 2034 वाला मैसेज भी दे दिया। साथ ही मोदी ने कहा उनके डीएनए में चुनौती को चुनौती देना है। ग्लोबल पॉवर्टी से लेकर क्लाइमेट चेंज तक हर चैलेंज को चैलेंज करने में भारत सबसे आगे रहेगा। और मेरे तो डीएनए में है चुनौती को चुनौती देना। भारतीयों को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि ये नया भारत है, आज दुनिया इसकी तारीफ कर रही है। एयरपोर्ट से रेलवे, सड़क से लेकर चांद तक भारत की धाक जमी है। आज भारत वो देश है जो चंद्रयान को चंद्रमा पर वहां पहुंचाता है जहां दुनिया का कोई देश नहीं पहुंच सका। जब भारत सिर्फ 10 वर्षों में अपने एयरपोर्ट्स की संख्या को बढ़ाकर 2 गुना कर देता है तो दुनिया कहती है वाकई भारत बदल रहा है। जगह कोई भी हो, मोदी अपनों की अहमियत को समझते हैं। वो लोगों को अपने साथ जोड़ना जानते हैं। इसलिए पीएम ने भारत रूस की गहरी और पुरानी दोस्ती की परिभाषा भी बताई। साथ ही उस गाने का जिक्र किया जो दोनों देशों के सेंटीमेंट को जोड़ता है। भारत रूस की इसी दोस्ती के लिए मैं विशेष रूप से मेरे प्रिय मित्र प्रेसिडेंट पुतिन की लीडरशिप की सराहना करूंगा। उन्होंने 2 दशक से ज्यादा समय तक इस पार्टनरशिप को मजबूती देने के लिए शानदार काम किया है। बीते 10 सालों में
मैं 6ठी बार रशिया आया हूं और इन सालों में हम एक दूसरे से 17 बार मिले हैं। करीब आधा घंटे की संबोधन के बाद पीएम ने कई बार रूस से दोस्ती का जिक्र किया। राष्ट्रपति पुतिन का धन्यवाद किया तो रूस में 2 नए कॉन्सुलेट खोलने की गुड न्यूज भी दी, जिससे आना जाना और व्यापार करना आसान होगा। कजान और युकातेरिनबुर्ग में 2 नए कॉन्सुलेट खोलने का निर्णय लिया गया। आना जाना और व्यापार कारोबार और आसान होगा। भारत और रूस की दोस्ती अमर प्रेम की कहानी है, जो लगातार बढ़ती रहेगी, सपनों को संकल्प में बदलती रहेगी और मोदी के रूस दौरे में ये साफ झलक रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और आपको बता देते हैं बड़ी खबर कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस के राष्ट्रपति से मिलने पहुंचे हैं। रूस के राष्ट्रपति पुतिन से मिलने नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं। आज जैसा मैंने आपको उनका कार्यक्रम बताया कि वहां जो टूम ऑफ द फॉरगॉटन सोल्जर हैं, वहां पर जाकर उन्होंने किस तरह से रूसी सैनिकों को नमन किया और उसके बाद अब रूस के राष्ट्रपति पुतिन से मिलने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच गए हैं। अब ये एक बायलैटरल बैठक है, ये एक बायलैटरल यानी कि द्विपक्षीय वार्ता अब यहां पर शुरू होगी और इसके तुरंत बाद फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑस्ट्रिया के लिए रवाना हो जाएंगे। तो एक अहम तस्वीर आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूसी राष्ट्रपति की दिखा रहे हैं। ये औपचारिक मुलाकात है, लेकिन जो अनौपचारिक मुलाकात कल हुई उसमें आपने देखा कि कैसे नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति पुतिन के बीच एक गर्मजोशी नजर आई है। ये वो तस्वीर है जिस पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की भी नजर है, क्योंकि कई बार जो औपचारिक मुलाकातें नहीं कर पाती हैं, ऐसी अनौपचारिक मुलाकातें कर गुजरती हैं। एक रिपोर्ट आप देखिए। वैसे तो ये 2 शक्तिशाली देशों के राष्ट्राध्यक्ष हैं, लेकिन इनकी केमिस्ट्री बता रही है कि ये 2 नेताओं की नहीं बल्कि 2 दोस्तों की मुलाकात है, जो जब भी मिलते हैं अंदाज वही पुराना होता है। स्वागत गर्मजोशी वाला होता है, बॉन्डिंग दोस्ती वाली होती है। मुलाकात के दौरान चेहरे पर दिखी खुशी बता रही है कि इसका इंतजार दोनों को काफी वक्त से था। मित्र के घर आना वो अपने आप में एक बहुत बड़ा खुशी का अवसर होता है और मुझे आपने अपने घर पर निमंत्रित किया और आज की शाम हम साथ में गप्पे मारे, इसलिए आपने तय किया। इस कार्यक्रम की रचना के लिए और मुझे घर पे बुलाने के लिए मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता। मोदी के रूस दौरे को लेकर जितना उत्साहित रूस में रह रहे भारतीय समुदाय के लोग थे, उससे ज्यादा रूस के राष्ट्रपति पुतिन थे। जब पीएम मोदी मॉस्को पहुंचे तो देखिए कैसे हाथ मिलाने के बाद ठीक किसी दोस्त की तरह दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया, एक दूसरे का हाथ पकड़कर आगे बढ़ते कैमरे में कैद हुए। हर मुलाकात के साथ दोनों नेताओं की दोस्ती गहरी और गहरी होती जा रही है। संबंध अच्छे और मजबूत होते जा रहे हैं। इसकी गवाही ये तस्वीर दे रही है। जब पीएम मोदी को पुतिन अपना घर घुमा रहे थे, उस दौरान गोल्फ कार से सैर भी कराई। इन तस्वीरों में सबसे खास था पुतिन का ड्राइविंग सीट पर बैठना और मोदी का बगल वाली सीट पर बैठना, यानी जय वीरू की जोड़ी। सब जानते हैं कि पुतिन घुड़सवारी का शौक रखते हैं और इसके लिए उनके आवास पर अलग से घोड़ों का अस्तबल भी है। पुतिन ने पीएम को अस्तबल के बारे में विस्तार से बताया। जब आपका दोस्त सफलता हासिल करता है तो वो दोस्त ही होता है जो सबसे ज्यादा खुश होता है। और पीएम के तीसरी बार सत्ता हासिल करने पर पुतिन ने कुछ इस अंदाज में उन्हें बधाई दी। Думаю, что это не случайно, результат вашей работы на протяжении многих лет. У вас
свои идеи, вы очень энергичный человек, вы умеете добиваться результатов в интересах Индии и индийского народа. И результат: Индия уверенно занимает 3-е место в мире по объему экономики. मोदी पुतिन की गार्डन में वॉक करते हुए तस्वीर दोनों की केमिस्ट्री बताने के लिए काफी है। जब कोई नेता भारत दौरे पर आता है तो मोदी खुद इस तरह आधिकारिक डिस्कशन से हटकर गार्डन में दिखाई देते हैं। रूस और भारत की दोस्ती सदियों पुरानी है। दोनों हर परिस्थिति में एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं और समय के साथ ये दोस्ती वाला रिश्ता अब और मजबूत होता जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।